सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने दो पार्ट देखे, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। दोनों ही हमारी बॉडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जिस किसी ने भी जो ब्रेन के मैंने सारे लास्ट जो वीडियोस बनाए वो कम्प्लीटली स्टडी कर लिए हैं, तो उनके लिए स्पाइनल कॉर्ड है वो चुटकियों का खेल हो जाएगा, क्योंकि जो बातें हम लोगों ने ब्रेन में पढ़ी है उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो वापस हमारे यहाँ पे रिपीट होने वाली है। तो जिस किसी ने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले ब्रेन वाले वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियोस है वो इजीली समझ में आ जाए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड से, और मेरा तो एक ही फंडा है कि आप लोगों को डायग्रामेटिकली जितना अच्छे से समझ में आएगा, थ्योरी आप लोग उतना ही अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिए कि डायग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेन बनाया है जिसको हम कंप्लीट स्टडी कर चुके, ठीक है। अब ब्रेन से जस्ट नीचे वाला ब्रेन का जो पोस्टीरियर पोर्शन था वो कौन सा था, मेडुला ऑब्लिगेटा। तो मेडुला ऑब्लिगेटा ये वाला जो पोर्शन है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा से जो स्टार्ट होती है वो हमारी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरु रज्जु होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक महारंध्र पाया जाता है, स्कल है, स्कल के नीचे वाली साइड में क्या पाया जाएगा, एक महारंध्र पाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो ये कहाँ से शुरू होती है, फोरामेन ऑफ मैग्नम से शुरू होती है। और जब मैंने आपको वर्टिबल कॉलम पढ़ाया था, वर्टिबल कॉलम मैंने आपको जब स्केलेटन सिस्टम में कंकाल तंत्र में पढ़ाया था, तब मैंने ये बताया था कि आपको 33 प्रकार की वर्टिबल कॉलम बताई थी जो नेक वाले पोर्शन से हमारे कमर से नीचे तक रहेगी। तो जिसमें हम 33 में पढ़े थे, तो यहाँ पे गर्दन वाली सर्विकल स्टार्ट होती है, तो इसको मैंने C1 लिखा है, ठीक है। तो ये C1 से स्टार्ट होके हमारी जो कमर में ल्यूम्बर हम लोगों ने 5 पढ़ी थी, तो वहां पे L1 तक, ठीक है। तो अभी आपको सर्विकल और ल्यूम्बर नाम नहीं याद होते, तो आप डायरेक्ट C1 से लेके L1 तक ये जो फैली हुई रहती है ये हमारी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड। जो ये अंदर की तरफ आपको फैली हुई दिख रही है ये क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से कवर करके कौन रखती है, वर्टिबल कॉलम, कशेरुक दंड, वर्टिबल कॉलम कशेरुक दंड इसको कवर करके रखती है, ये आपको बात ध्यान में ही है। अब कशेरुक दंड के अंदर की तरफ एक कैनाल पाई जाती है जिसको बोला जाता है न्यूरल कैनाल, तंत्रिकीय नाल, और तंत्रिकीय नाल के अंदर हमारे स्पाइनल कॉर्ड हमारी मेरु रज्जु है वो व्यवस्थित होती है। उसी के साथ में हम लोगों ने बात की थी कि जैसे ब्रेन है, ब्रेन और क्रेनियम मतलब ब्रेन और कपाल के बीच में 3 प्रकार की मेनिंजेस जो झिल्लियां पाई जा रही थी, उसी टाइप से 3 प्रकार की झिल्लियां वो हमारे यहाँ पे भी उपस्थित होती है। मैंने नाम नहीं लिख के 3 लाइंस बनाई है जो आपको इस चीज को डिनोट कर देगी कि यहाँ पे ड्यूरामीटर, पायामीटर और आर्किनोइड यहाँ तीनों के तीनों प्रेजेंट है। तो ये आप ये ध्यान में रखिएगा, ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड रखा ही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कैनाल के अंदर की तरफ, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की तरफ एक कैविटी जो गुहा होती है उसके अंदर क्या भरा रहता है, तो उसके अंदर भरा रहेगा हमारे CSF जिसको हम न्यूरोसिल या सेंट्रल कैनाल कहते हैं। अब हमें ध्यान में है कि जो ऊपर से यहाँ पे मेटासिल चल रही थी, तो मेटासिल ही आगे कंटिन्यू होके क्या बनाती है, न्यूरोसिल सेंट्रल कैनाल। ये नाम मैं इतने फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि हम ये सारी चीजें ब्रेन में डिटेल स्टडी कर चुके, ठीक है। फिर हम थ्योरी में और बताएंगे तो आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रल कैनाल है ये यहाँ से मेटासिल से ही स्टार्ट होते हुए यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे L1 तक है ये चीज, यहाँ तक ये सारे नाम क्लियर हो चुके होंगे आपको। उसके बाद में L1 वाले हिस्से पे मतलब यहाँ से ये चौड़ी चलती है, फिर ये जाके आगे नीचे की साइड में संकरी हो जाएगी, ठीक है, नैरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स निकलेगी जो कैसे होगी, घोड़े की पूंछ के जैसी, तो उनको कहेंगे हम कोडा इक्विना। कोडा वर्ड होता है पूंछ के लिए यूज होता है और इक्विना वर्ड है वो घोड़े के लिए यूज किया जाता है। तो कोडा इक्विना यहाँ पे हम लोग देखेंगे थ्योरी में, मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद में ये जो पतली सी लेयर बनाई है ना मैंने, ठीक है, तो ये है कि ल्यूम्बर से नीचे की साइड में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एकदम ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एकदम ही पतली धागेनुमा संरचना हो जाएगी जिसको कहेंगे हम लोग फाइलम टर्मिनल। क्या कहेंगे, फाइनल टर्मिनल। अभी जो फाइलम टर्मिनल है, फाइलम टर्मिनल में 3 लेयर नहीं पाई जाके क्या पाई जाती है, खाली पायामीटर। तो मैंने ये जो डॉटेड लाइन में नहीं है क्या है, हमारे पायामीटर इसको कवर करके रख रही है। फिर मैंने लेंथ और लिखी है यहाँ पे कि स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर और जो फाइलम टर्मिनल है उसकी 20 सेंटीमीटर। ये तो हमारा डायग्राम डिस्कशन हो गया। देन हम थ्योरी की बात करते हैं तो आपको ये डायग्राम है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो है पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS का ये पार्ट होता है, ये आपको ध्यान में है ही, ठीक है। फिर लॉन्ग थिन एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, भाई है लंबी संरचना है, पतली संरचना है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अंदर की तरफ से क्या है, हमारा ब्रेन जैसे खोखला होता है वैसे ये भी हमारी एक क्या है, खोखली ही नाल है, ठीक है। तो इसमें भरा हुआ क्या रहेगा, CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो भरा होगा। जैसे कि मैंने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन का लास्ट वीडियो बनाया था तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। जैसे मैं थ्योरी कहूंगी आप डायग्राम में हाथों हाथ रिलेट करेंगे। यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगेटा से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और एंड कहाँ होगी, लंबर की फर्स्ट पर, लंबर L1 के पास में, L1 के पास में स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी खत्म हो चुकी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इन न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिबल कॉलम। मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा वर्टिबल कॉलम है, जो आपको ये जिगजैग लाइन दिख रही है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरल कैनाल, तंत्रिके नाल प्रेजेंट है। तंत्रिके नाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है, मेरुरज जो हमारी प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद में मैंने इसके दो पोर्शन कर दिए, दो भाग कर दिए, एक तो एंटीरियर पोर्शन और एक पोस्टीरियर पोर्शन। आप देखिए एंटीरियर पोर्शन इसका चौड़ा है, वाइड है, ठीक है। और जो हमारा पोस्टीरियर जो सबसे लास्ट पोर्शन रहेगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, संकड़ा हो जाएगा, ठीक है। नैरो पोर्शन हो जाएगा, संकड़ा लिखा है मैंने कि ये पोस्टीरियर पोर्शन है, ये हमारा एंटीरियर अग्र हिस्सा है, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा अग्र हिस्से से लेके पश्चिम हिस्से तक यहाँ पे जो खाली गुहा है, खाली जो कैविटी है पूरी की पूरी, इसको हम लोगों ने न्यूरोसील और सेंट्रल कैनाल का है। और यहाँ मैंने लिखा है थ्योरी में कि मेटासील जो हमारे ब्रेन के पोस्टीरियर पोर्शन से आ रही थी, यही आगे कंटिन्यू होकर क्या बनाती है, न्यूरोसील बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में लिखा है मैंने कवर्ड बाय ड्यूरामेटर, आर्किनोइड एंड पायामीटर। जो तीनों टाइप की मेनिंजेस थी वो तीनों की तीनों यहाँ मेनिंजेस है वो प्रेजेंट होगी, ड्यूरामीटर, आर्किनोइड और पायामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो एक्स्ट्रा है, हम लोगों ने वहां पे देखा था कि वहां पे क्रेनियम और जो ड्यूरामीटर है उसके बीच में किसी टाइप का कोई स्पेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। ये इसमें मेजर डिफरेंस रहेगा। एपिड्यूरल स्पेस आर प्रेजेंट। एपिड्यूरल स्पेस कौन सा हो गया, जो ड्यूरामीटर और वर्टिबल कॉलम के बीच में पाया जाएगा, जो कि ब्रेन वाले में नहीं था। ब्रेन में क्रेनियम और ड्यूरामीटर के बीच में किसी टाइप का कोई स्पेस नहीं पाया जा रहा था। हमने वहां पे लिखा था कि इनके बीच में यदि स्पेस होता तो इसको हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, लेकिन ये ह्यूमंस में नहीं होता, ठीक है। तो एपिड्यूरल स्पेस इज प्रेजेंट, ठीक है, वर्टिबल कॉलम और ड्यूरामीटर के बीच में। तो आई होप आप लोगों को ये चीज अभी तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में मेल में ये दे रखी है 45 सेंटीमीटर और फीमेल में दे रखी है 43 सेंटीमीटर। इंचेस में बात करें तो 18 इंचेस और 17 इंचेस के लगभग ये यहाँ पाई जाती है। उसके बाद में वेट की बात करें तो इसका वेट कितना हो गया, 35 ग्राम। इसका वेट कितना पाया जाता है, 35 ग्राम पाया जाता है। उसके बाद में हमने लिखा है कि यहाँ पे कि यहाँ तक ये सब किस्सा कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ ये कैसा है, इसका लास्ट पोर्शन है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लास्ट थ्रेड लाइक पोर्शन जो पतले सूत्रनुमा भाग है, पतला सा एक धागा जैसे संरचना है, इस धागे जैसे संरचना को क्या कहा है, फाइलम टर्मिनल्स। टर्मिनल पोर्शन हम लोग लास्ट के लिए यूज करते हैं, तो फाइलम टर्मिनल्स। तो फाइलम टर्मिनल्स है, इसकी लेंथ कितनी लिखी है, 20 सेंटीमीटर पाई जाती है। अब जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला कंप्लीट किया था ना, ठीक है, इस कंप्लीट करने के बाद में ये जो वाला कंप्लीट वाला हिस्सा था, इस कंप्लीट हिस्से को कहा क्या जाता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ना भूल गए कि जो नैरो पोर्शन था, इस नैरो पोर्शन को क्या कहते हैं, कॉनस मेडुलरिस। क्या बोलते हैं, कॉनस मेडुलरिस। कॉनस मेडुलरिस के जस्ट नीचे की तरफ जो स्पाइनल कॉर्ड का पूंछ के जैसी संरचना बन रही है, इसको बोलते हैं कोडा इक्विना। और कोडा इक्विना को मैंने लिखा है कि हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ के समान ये भाग है वो पाया जाता है। तो इसको कहते हैं क्या हम लोग, ग्रुप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स एट टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड में पाए जाने वाले स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स का जो ग्रुप रहेगा वो हमारा कोडा इक्विना रहेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि एक जो सबसे मेजर था, हम लोग ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में बात की थी। अब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर भी जिसके किसी के भी कंफ्यूजन में चल रहा है कि कहाँ व्हाइट मैटर है कहाँ ग्रे मैटर है, वो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम देखिए
कि यहाँ पे आउटर पोर्शन में याद रखना कि सिर्फ मेडुला ऑब्लिगेटा में हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़ा था कि अंदर की तरफ क्या है ग्रे मैटर और बाहर की तरफ व्हाइट मैटर, लेकिन सेरिबेलम वाला जो डायग्राम है उसको याद कीजिए कि अंदर की तरफ हम लोगों ने बनाया था व्हाइट मैटर और बाहर की तरफ हम लोगों ने बनाया था ग्रे मैटर। तो यहाँ ऑपोजिट होता है, जैसे कि मैंने पहला जो डायग्राम बनाया था उस टाइम में मैंने ब्रेन के डायग्राम के साथ समझाया था कि ब्रेन में है वो बाहर की तरफ ग्रे मैटर, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर, लेकिन जो हमारे स्पाइनल कोड होती है उसमें आउटर में तो व्हाइट मैटर भरा हुआ होता है और इनर पोर्शन में ग्रे मैटर है वो भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक स्पाइनल कोड का डायग्राम है वो आप लोग एक इमेजिनरी डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं निकलता, ये डायग्राम आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस डायग्राम के बिना ये थ्योरी समझना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कहाँ से कहाँ तक स्पाइनल कोड है वो पाई जाती है। ठीक है, स्पाइनल कोड पे कहाँ कहाँ कौन से मेनिंजेस हो गई। ठीक है, इसकी कैनाल को क्या कहा जाता है जहाँ स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है, इसके अंदर कैविटी है तो इस कैविटी को क्या कहा जाता है, न्यूरोसिल कहा जाता है। ठीक है, ये कोडा इक्विना जब हम स्पाइनल नर्व्स पढ़ेंगे, जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, तो वहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ें हैं वो वापस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यहीं से समझते हुए चलिए ताकि आपको इजी रहे, आगे की वीडियोस है वो समझने के लिए आपको और ज़्यादा इजी रहे। तो इस टाइप से आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए। ये हमारे जो स्पाइनल कोड है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा, तो नेक्स्ट वीडियो है वो इसका सेकेंड पार्ट होगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।